वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आज मुंबई पर समुद्री तूफान निसर्ग का खतरा। दोपहर बाद अलीबाग के तट से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है तूफान के मद्देनजर मुंबई में धारा 144 लागू। लोगों को समुद्री तटों पर जाने की मनाही, घरों में रहने की अपील। तूफान आने से पहले मुंबई में जोरदार बारिश, समंदर में उठ सकती है 6 फीट ऊंची लहरें। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। बोले, पीएमसी की सलाह माने ताकि तूफान से न हो नुकसान। जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में भी हाई अलर्ट। 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, सेना और दमकल की टीमें अलर्ट पर। मुंबई में भारी बारिश और तूफानी हवाओं से बिजली सप्लाई पर पड़ सकता है असर। ये निसर्ग चक्रवात आपके रहने वाले इलाकों में व्यवधान रख सकता है, कर सकता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु सावधानी बरतने की जरूर आवश्यकता है। अरब सागर में आगे बढ़ते तूफान का दिखने लगा है असर। गुजरात के नाडियाड में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। तूफान से पहले ही तर हुआ पूरा शहर। अरब सागर में कोस्ट गार्ड के जहाज और विमानों की लगातार चौकसी। मालवाहक जहाजों और मछुआरों को कर रहे हैं तूफान से अलर्ट। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बेटे कार्ति चिदम्बरम पर भी आरोप तय। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा बॉर्डर सील करने का फैसला। 4 जून को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी। आदेश गुप्ता को सूबे की कमान मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआई के वार्षिक सत्र में को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उद्योगपतियों को दिए 5 मंत्र। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। देश में जारी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मरीज, 2 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 204 लोगों की जान ली। अब तक करीब 5600 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में फुल स्पीड में है कोरोना। एक दिन में सामने आए 990 नए मरीज, कुल आंकड़ा 20,000 के पार। महाराष्ट्र में 72,000 के पार कोरोना केस। अब तक 2,465 लोगों की मौत। 31,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। नोएडा में प्रोग्रेसिव लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक कर्मचारी हिरासत में लिया गया। कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप। महाराष्ट्र के विदर्भ में एक और लोन घोटाला। कोंकण ग्रामीण बैंक में 4 किसानों के नाम पर लिया गया फर्जी लोन। फसल लोन घोटाले में विधायक नितिन देशमुख के खाते का भी किया गया बेजा इस्तेमाल। घोटाले में बैंक के पूर्व मैनेजर कैलाश अग्रवाल और 2 सहायक प्रबंधक के नाम भी उछले। नोएडा की पंचशील सोसाइटी में बिल्डर पर महिला से मारपीट का आरोप। बिल्डर और सिक्योरिटी इंचार्ज गिरफ्तार। समस्तीपुर में स्टेशन पर बिलखती महिला को अफसर ने खरीद कर दिया टिकट। संपर्क क्रांति से दिल्ली के लिए किया रवाना। हैदराबाद में फरेगी कस्बे में भारी तनाव। 2 कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। दिल्ली के एलजी दफ्तर में भी कोरोना की घुसपैठ। 13 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि। दिल्ली के शानबाग में हुई हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 15 आरोपियों के नाम। जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की एलजी के आदेश के बाद जेल से रिहाई। करीब 17 साल की सजा काटने के बाद मिली आजादी। भीलवाड़ा में थाना प्रभारी के निलंबन पर मची किचकिच। कांग्रेस ने निलंबन पर सवाल उठाए। अमृतसर में अनलॉक 1 के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। गरीब परिवार की बेटी की शादी। जवानों ने किया बारातियों का स्वागत। गुजरात में 24 घंटे में 421 नए मरीज। 17,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 1,063 लोगों की मौत। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। 2 महीने से लगातार कर रहे थे ड्यूटी। देवगढ़ के कपड़ा कारोबारियों ने किया भिक्षाटन। कपड़ा दुकानें खोलने की इजाजत नहीं मिलने का विरोध। पश्चिम बंगाल में जिम ट्रेनर ने सड़क पर दिखाई कसरत। जिम खोलने की इजाजत नहीं मिलने का विरोध। त्रिपुरा में भारी बारिश से जमीन धसी। कछार में 14 और करीमगंज में 6 लोगों की मौत।
कोरोना संकट के बीच बिहार के निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटे। 24 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। झारखंड की नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तरों पर एनआईए का छापा। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापामारी का शक। बेटी को भेजा क्वारंटीन सेंटर तो पिता बन गया चौकीदार। बेटी की सुरक्षा के लिए क्वारंटीन सेंटर के बाहर पिता देते हैं पहरा। मंगलौर में बजरंग दल के पंपवेल फ्लाईओवर पर वीर सावरकर फ्लाईओवर के नाम बैनर लगाए। पुलिस ने हटाए पोस्टर। प्रयागराज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर नाराज। कन्नौज में खड़े ट्रक में लगी आग। धू कर जल उठा ट्रक। एक शख्स झुलसा। महोबा में सिंचाई विभाग के कुएं में मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दबे। 2 सगे भाइयों की मौत। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने मांगी माफी। जमातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो हुआ था वायरल। बांकुरा में प्राइमरी स्कूल के रास्ते को लेकर 2 मोहल्लों में झड़प। 3 लोग घायल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूरों की पत्नी की मौत। सूरत के मऊ लौटते वक्त दम तोड़ा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवपुरी का दौरा किया। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। यूपी के ग्राम विकास राज्य मंत्री का दावा। प्रदेश में मनरेगा के तहत 40 लाख लोगों को मिला रोजगार। छतरपुर के नेशनल हाईवे पर बुलेट में जा रहे एक शख्स का तांडव। हॉर्न बजाने से नाराज होने पर तोड़ी कार। निजामुद्दीन मरकज का दौरा करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 9 को मिली जमानत। 21 अप्रैल को 30 जमातियों के साथ भेजे गए थे जेल। हरदोई में प्रवासी श्रमिकों की वापसी से कोरोना के मामले में उछाल। 1 जीआरपी सिपाही समेत 9 प्रवासी मजदूर संक्रमित। दुमका में एंड्रॉइड फोन नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत का निकाला अनोखा उपाय। पानी की टंकी पर बांध कर लाउडस्पीकर टीचर कराते हैं पढ़ाई। नांदेड़ की श्रीलंगर साहेब कोविड केयर सेंटर में अब एक भी मरीज क्वारंटाइन नहीं। सभी स्वस्थ होकर घर लौटे। सरकारी सुविधा नहीं मिलने से प्रवासी मजदूरों के लिए लोगों ने प्राइवेट क्वारंटीन सेंटर बनाया। चंदा इकट्ठा करके खर्च किया जा रहा है ये पैसा। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिल्ली के आरकेपुरम थाने में लगाई गई हाईटेक मशीनें कैमरे के जरिए ड्यूटी अफसर से कर सकते हैं बात। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 ग्रुप आपस में भिड़े। कई कार्यकर्ता घायल। तोड़फोड़। दरभंगा में साफ सुथरी मांगों को लेकर टीचरों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। 25% वेतन कटौती की घोषणा की। वापसी लेने की मांग। रामपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाशों को गोली लगी। अगरतला में कोरोना पॉजिटिव महिला ने किया सुसाइड। संक्रमण के कारण डिप्रेशन में थी महिला। केरल में ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाने से परेशान छात्र की खुदकुशी। 10वीं क्लास का था स्टूडेंट। टीकमगढ़ में कलह से परेशान एक शख्स ने परिवार पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। एक बच्ची की मौत। 6 लोग झुलसे। सीतापुर में जीपीएस डिवाइस लगा। गिद्ध आने से हड़कंप। वन विभाग ने गिद्ध को पकड़कर जांच शुरू की। मुंबई में चीन में बने सामान का विरोध। बीजेपी नेता राम कदम ने चीन के बने उत्पाद जलाकर किया विरोध। वाराणसी में थानेदार के जन्मदिन पर खूब चली पार्टी। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में खूनी खेल। एक महिला की हत्या। दूसरे पक्ष पर केस दर्ज। पुणे में मूसलाधार बारिश। कई सोसाइटीज में पानी भरा। चंडीगढ़ में शराब की दुकान में फायरिंग। गोली लगने से 2 लोग घायल। रोहतक में बीटीएस की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी। हॉस्टल में पंखे से लगाई फांसी। बैतूल में कर्ज से डूबे किसान ने की आत्महत्या। नदी किनारे पेड़ से लगाई फांसी। समस्तीपुर में ट्रक ने 7 लोगों को कुचला। 2 की मौत। 5 घायल। नाराज लोगों ने ट्रक फूंका। पटना में नेपाली लड़की से गैंगरेप। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के तुगलकाबाद की झुग्गी बस्तियों में लगी भीषण आग। दर्जनों लोग बेघर हुए। फरीदाबाद में मछली व्यापारी को लाठी डंडों से पीटा गया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सहारनपुर में नाबालिग से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा पहले कोरोना जांच कराओ तब होगा मेडिकल टेस्ट। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर मृत मिली महिला के बच्चों को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की तरफ से मिली मदद। मीर फाउंडेशन ने दिए 2 लाख रुपए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएगी। कांग्रेस बसों की लिस्ट में फर्जी नंबर देने के मामले में काट रहे हैं जेल।
केरल में पाइनएप्पल खाने के बाद हाथी की मौत। पाइनएप्पल में शरारती तत्वों ने भरे थे पटाखे और बारूद। त्रिवेंद्रम में एक बच्ची और हाथी की दोस्ती, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूरा वीडियो। हेमकुंड और फूलों की घाटी के पास 49 होटल सहित गुरुद्वारा तोड़ा जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद नंदा देवी राष्ट्रीय वन उद्यान ने शुरू की कार्रवाई। श्रीनगर की गुरेज वैली में सीआईएसएफ के कैंप में लगी भीषण आग, कैंप को काफी नुकसान। सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश। केसराम के लिए मशहूर तलाला और सोमनाथ में भारी जलजमाव। सोलन में झमाझम बारिश के साथ खूब गिरे ओले, फसलों को काफी नुकसान हुआ। शिमला में भी जोरदार बारिश और ओले गिरने के बाद बदला मौसम, 8 डिग्री तक पारा गिरा। उत्तराखंड में देहरादून में मौसम का बदला मिजाज, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि। लॉकडाउन में अलीगढ़ की ताला इंडस्ट्री में ताला लगने की नौबत आई, सिर्फ 20% धंधा बचा। दौसा में 2 करोड़ का गांजा पकड़ा गया, 31 बोरों में भरा गया था गांजा, 3 आरोपी गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में नहीं थम रहे विरोध प्रदर्शन, शहर की मेयर के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर जताई नाराजगी, सेना लगाने की बात कही। न्यूयॉर्क में पुलिस की क्रूरता के खिलाफ हॉलीवुड भी उतरा, लॉस एंजलिस में भारी विरोध प्रदर्शन। पेरिस में भी अश्वेत नागरिक की मौत के बाद बढ़ा तनाव, कई जगह सरकार विरोधी प्रदर्शन। साउथ कोरिया में फिर बढ़ा कोरोना संकट, सरकार ने लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान में कोरोना का संक्रमण, परिवार के कई सदस्यों में भी वायरस की पुष्टि। अफ्रीकी देश कांगो में कोरोना संकट के बीच इबोला का भी अटैक, 9 संक्रमितों में 5 की मौत। 2036 तक बन सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शुरू हुई संविधान में संशोधन की तैयारी। कोरोना काल में यूरोपीय संघ में बढ़ रहा ओपन एयर सिनेमा का चलन, ग्रीस में कई जगहों पर शुरुआत की गई। ब्रिटेन में तेजी से पटरी पर लौट रही है जिंदगी, करीब 10 हफ्ते के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, पार्कों में मौज मस्ती कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।